आज नोटबंदी की जीत हुई। चुनाव हुआ चंडीगढ़ नगर निगम का, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा रहा नोटबंदी। बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने वहां जमकर प्रचार किया। लंबी कतारों और नोटों की किल्लत के बीच जोखिम उठाते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुद प्रचार में उतरे। उन्होंने नोटबंदी के फायदे गिनवाए तो कांग्रेस ने नोटबंदी की आलोचना में कोई कसर नहीं छोड़ी। नतीजा, बीजेपी ने 22 में से 20 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन 20 साल का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ, ईवीएम से छेड़छाड़ हुई, चुनाव दोबारा हो और बैलेट पेपर पर हो। बीजेपी नोटबंदी के बाद अब तक महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव अपनी झोली में डाल चुकी है। चंडीगढ़ में बीजेपी और अकाली दल का ये जश्न नगर निगम चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के साथ शुरू हो गया। चंडीगढ़ की कुल 26 सीट में से बीजेपी ने 20 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है। वहीं उसके सहयोगी अकाली दल को 1 सीट पर जीत मिली है। 1 सीट पर बीजेपी के बागी नेता को जीत मिली है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को केवल 4 सीटों पर जीत मिली है। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में बीजेपी अकाली दल गठबंधन को 12 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस 11 सीटों पर जीती थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चंडीगढ़ नगर निगम में मिली ऐतिहासिक जीत को नोटबंदी से जोड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने जो डिमोनेटाइजेशन का फैसला लिया है, हर चुनाव जो डिमोनेटाइजेशन के फैसले के बाद हुआ, देश की जनता ने उस पर मोहर लगाने का काम किया है। खुद कांग्रेस भी मान रही है कि उसने नगर निगम के चुनाव में बैंकों और एटीएम के बाहर खड़ी जनता की मुश्किलों को चुनावी मुद्दा बनाया था, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि बीजेपी की इस जीत में नोटबंदी का कोई योगदान है। लगता है कि नोटबंदी का गलत असेसमेंट आप लोगों ने किया, लोगों ने नोटबंदी की वजह से एक तरफा बीजेपी को। ये बिल्कुल गलत है आपका कहना। मेरा इस पे बिल्कुल यह राय है, ये कोई नोटबंदी पे वोट नहीं है। नोटबंदी पे वोट हो तो पूरे हिंदुस्तान में वोट होनी होती है, 10 लाख लोगों में नहीं, जिसमें सिर्फ 4 लाख 5 लाख लोग वोट डालें। 40% लोगों ने वोट नहीं डाला। इसका मतलब ये नहीं कि अगर उनकी जीत हो गई कि जो लोग दुखी थे वो दुखी नहीं थे, जिनको हम दुखी कहते थे। कांग्रेस अपनी हार से हैरान है और इस बात से परेशान है कि बीजेपी ने आखिर ऐसा क्या करिश्मा किया कि चंडीगढ़ नगर निगम में जो आज तक नहीं हुआ वो इस बार हो गया। खास बात है कि कई राजनीतिक विश्लेषक अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी अकाली दल गठबंधन को सियासी तौर पर कमजोर मान रहे थे। कहा यहां तक जा रहा था कि इस बार मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हो सकता है। लेकिन आज चंडीगढ़ नगर निगम के जो चुनाव नतीजे आए हैं, उसके बाद से बीजेपी और अकाली दल के हौसले बुलंद हैं। चंडीगढ़ नगर निगम की ये जीत बीजेपी के लिए क्या मायने रखती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री ने इस जीत को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों को धन्यवाद कहा है। बीजेपी और अकाली दल को समर्थन देने के लिए चंडीगढ़ वासियों को धन्यवाद। इस जीत ने साबित कर दिया कि लोग सुशासन के साथ रहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान को अलग नोटबंदी के संदर्भ में जोड़कर देखा जाए तो उनका दावा काफी हद तक सही दिख रहा है। नोटबंदी के बाद जो चुनाव हुए हैं, उनमें वाकई बीजेपी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की है। पिछले दिनों महाराष्ट्र में 180 नगर अध्यक्षों के चुनाव हुए थे, जिनमें से बीजेपी ने 64 पर जीत हासिल की थी। 33 नगर अध्यक्ष के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि शिवसेना के 26 नगर अध्यक्ष जीते थे। एनसीपी को 21 सीट पर जीत मिली थी। गुजरात के स्थानीय निकाय के उपचुनाव में भी बीजेपी ने 32 में से 23 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस की सीट संख्या 23 से घटकर 9 हो गई। राजस्थान के स्थानीय निकाय के चुनाव में भी बीजेपी ने 37 में से 19 सीटों पर जीत दर्ज की। असम और मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर हुए लोकसभा उपचुनाव में भी बीजेपी को जीत मिली थी। नोटबंदी के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जो चुनाव हुए हैं, बीजेपी ने उनमें शानदार जीत दर्ज की है। वहीं विपक्ष नोटबंदी को आम आदमी के हितों के खिलाफ बता रहा है। विपक्ष के इस आरोप के बीच एक बड़ा सच ये जरूर है कि जो लोग बैंकों और एटीएम के बाहर कतार में लगे हैं, वही लोग उन चुनावों में भी कतार में लगे हैं जहां बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई है। कैमरामैन अमित के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़।